जनरल साहब, आपसे इस बात का आगाज़ के लेती हूँ जो मैं अपने इब्तिदाइया में भी बात कर रही थी कि हाउ इम्पोर्टेंट द टाइम इज़, क्योंकि अभी हम एक जंग से निकले हैं, हम उस फतह को अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी दुनिया की हमारा नैरेटिव जो है वो पूरी दुनिया उसको बाय कर रही है, यकीन कर रही है। और ऐसे में ये पूरे एक लंबी लिस्ट ऑफ द एविडेंस स्टार्ट फ्रॉम 2009, आपको भी याद होगा जो शर्म शेख में मनमोहन सिंह को दिए गए थे उस वक्त कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से। तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस टाइमिंग के हवाले से इन तमाम चीज़ों की? जी मेरा ख्याल है कि जिस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये आज ब्रीफ किया है, इससे लगता है कि दे मीन बिजनेस। और इस वक्त मौका भी अच्छा है, इसलिए कि आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने भी बहुत मजम्मत की है ये जो खुदार वाला वाक़या है बच्चों की शहादतों की, और दुनिया की तवज्जो भी इस वक्त मरकूज़ है। तो मेरा ख्याल ये बहुत ही नहायत मुनासिब मौका था कि पूरी दुनिया को पावर कराया जाता, दिखाया जाता। तो कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं ना, ये कितनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतने सारे डिटेल्स, इसलिए ज़रूरी थी कि अभी दुनिया फोकस्ड है इस खित्ते के ऊपर। तो दिस वॉज द राइट टाइम टू डू दिस, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, हमें मालूम है। और मिसाल के तौर पे जैसे हम जानते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो हम शख्सियत है और जिस किस्म का उनका रवैया है दुश्मनों की तरफ, उससे अभी मुझे तो पक्का यकीन है कि क्या होने वाला है। मेरा ख्याल है कि भारत को इस मैदान में भी बहुत सख्त हमारी तरफ से जवाब मिलने वाला है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वो हमारे बच्चों का खून बहाते रहें, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी से हमें कमज़ोर करते रहें और हम एक बॉइलिंग फ्रॉग फिनोमेना के तहत कि वो टेम्परेचर बढ़ रहा है शोर मचाते रहें, दुनिया को दिखाते रहें। ये तो अभी हमें मालूम है कि दुनिया पहले भी आपको पता ना बहुत शिकायत करते थे कि दुनिया हमारी बात नहीं सुनती, उनकी बात सुनती है। वो तो अभी हमें पता चल गया कि दुनिया किसकी बात सुनती है। दुनिया उसकी बात सुनती है जो अपने पर इन्हिसार करता है, अपने जोरे बाजू से अपना दिफा करता है, या तो किसी को नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में हो या किसी को फायदा पहुंचाने की पोजीशन में हो। अदरवाइज दुनिया किसी को घास नहीं डालती। तो मेरा ख्याल है दुनिया को बता देना जरूरी है, ये जंग हमें खुद ही लड़ना पड़ेगी बहन। इसका आखिरी जो मामला है, जो नतीजा है, वो हमें खुद ही निकालना पड़ेगा और इंशाल्लाह निकालेंगे। इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही है, टाइमिंग ज़ाहिर दुनिया में सुन रही है, ऐसे मौके पर दुनिया को ये बताना ज़रूरी था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।